हेलो स्टूडेंट, यू वॉच माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। तो आज हम आपके लिए लेके हैं प्रोनाउंस। इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। व्हाट इज़ प्रोनाउंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। आज आपको मैं इसके विषय में बताती हूँ और इस प्रोनाउंस को ध्यान से शुरू से एंड तक देखिएगा, जिससे आसानी से आपके लिए समझ में आ सके। A pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition. संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दीज, दैट एंड दीज, दोज। ये शब्द जो दिए हुए हैं इनका ये प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ एक सेंटेंस दे रहे हैं, मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए प्लेयर, ही प्लेज वेल। यानी इनके मोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने जो ही प्रोनाउन का प्रयोग किया है, मोहन का ना प्रयोग करके ही का प्रयोग किया है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आपके प्रोनाउंस 9 टाइप्स के होते हैं। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी। पर्सनल प्रोनाउन जो आपका है, इसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन है, पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और ए थिंग्स। यानी यहाँ पे आई और वी, यू और ही, सी, इट और दे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे सेंटेंस यहाँ दिया है, देखिए ही इज़ ए टीचर। जो ही है वो पर्सनल प्रोनाउन है। इट है जो यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि इट इज़ ए बुक, यानी बुक, यह बुक है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बना रही हूँ। फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर में उसे आई और मी, माई और माइन। प्लूरल में ही इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वी, अस, अवर और अवर्स। सेकंड पर्सन जो होता है वो यू होता है, यू में है योर, योर्स। और प्लूरल में भी यू, योर और योर्स का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन जो होता है ही, सी, इट, हिम, हर, हिज, हर, हर्स, इट्स, ये सिंगुलर में। और प्लूरल में है दे, देम, देयर और देयर्स। इन शब्दों का पर्सनल प्रोनाउन में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू ए नाउन, ए पर्सन और थिंग्स। यहाँ पर हैं दिस हैं, दैट, दीज और दोज। यहाँ पर जो है संकेत कर रहा है कि कौन से, दिस इज़ माई बुक, यानी मेरी किताब, ये है मेरी किताब है। दोज आर बर्ड्स, ये चिड़िया हैं। देखिए नंबर 4 दिया हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग्स, बट वी डू नॉट नो फॉर एक्सक्लेटरी whom। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए एग्जाम्पल में, नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन और समथिंग। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है एक सेंटेंस, somebody has stolen my watch, यानी somebody, यहाँ मेरी घड़ी किसी चुरा ली है, पता नहीं किसने चुराई, तो somebody का प्रयोग किया गया है। नंबर 5 देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट जॉइन रिलेटिव सेंटेंस एंड causes and show the relation to a noun and modify the same noun। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, who, which, whose, whom, दैट। ये जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं ये संबंध बताते हैं। अब देखिए, दिस इज़ द बुक विच आई wrote,
यानी यह जो बुक है जो मैंने ख़रीदी है, यह वो बुक है। विच ने दो सेंटेंस को जोड़ दिया है। जहाँ पर जोड़ दिया है तो यानी विच का प्रयोग हो रहा है, हुज का होता है, हुम का भी होता है, हु का होता है, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दिया गया है, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रिफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप और ए पेयर। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए ईच, आइदर, नाइदर, एनी। यहाँ पे है ईच वन बॉयज गॉट ए प्राइज। यहाँ पे देखिए जब किसी ग्रुप या पेयर के लिए बताया जाता है तो वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन होता है। ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए, यानी सभी बच्चों ने एक एक करके प्राइज ले लिए हैं। नेक्स्ट दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट्स एक्शन इफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। देखिए एग्जाम्पल में दिया है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ और आवरसेल्फ। यहाँ पर जब सेंटेंस दिया गया है कि ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट, यानी वो तैयार करेगा अपने आप से टेस्ट की तैयारी। यानी यहाँ पर जो दिया है हिमसेल्फ है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इम्फेटिक प्रोनाउन देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउंस ये emphasize द सब्जेक्ट। दीज आर यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये आपके शब्द एग्जाम्पल में दिए हैं। अब एक सेंटेंस देती हूँ कि आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं अकेले ही इस काम को कर सकता हूँ। माई सेल्फ आया है एम्फेसिक प्रोनाउन। आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके ये दिया गया है। नेक्स्ट देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं उसे परस्पर वाचक सर्वनाम। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन ए सेम मैनर्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स में दे रहे हैं ईच अदर और वन अनोदर। मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, मोहन और सोहन ने हेल्प करी ईच अदर, यानी सभी लोगों की, प्रत्येक लोगों की, ईच अदर। द गर्ल्स हेल्प डे वन अनोदर, और लड़कियों ने एक दूसरे की हेल्प करी है।